गुड इवनिंग एवरीवन। ये आज हमारी पहली वीडियो है जो कि हम लोग MR अकाउंट्स चैनल पे डाल रहे हैं। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। दो अलग अलग चैप्टर्स हैं पर रिलेशन दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त है। दोनों में हम लोग इन्वर्स निकालने की प्रैक्टिस करते हैं। नो डाउट कि मैट्रिसेस के कंसेप्ट में टॉपिक जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है और डिटर्मिनेंट में आज भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इवन क्यूबिक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में से ए इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए इस बार हमारा एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आया था। क्वेश्चन था ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a + 3i और उसने ये कहा था एंड ए इनवर्स इज इक्वल्स टू xa + yi एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y। ये कहा गया था हमें निकालने के लिए। अब जब भी हम लोग इस इक्वेशन से ए इनवर्स निकालते हैं तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल हो जाता है। यहाँ पे हर एक लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 मार्क का, जैसा कि इस बार पूछ लिया गया, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, केस स्टडी में और इवन 5 मार्क्स में भी हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिपेंड करता है डिग्री कितनी है, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कितनी लंबी है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को एडजस्ट किया जा सकता है। अब जैसे कि यहीं की बात करें तो हमारे पास दो टॉपिक्स हैं। एक होता है प्री मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट, एक होता है पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट। प्री मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि हम लोग राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। नो डाउट हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा a इंटू ए इनवर्स हो या a इनवर्स इंटू ए हो, दे बोथ आर इक्वल्स टू i ऑलवेज। तो ये a इंटू ए इनवर्स हो या a इनवर्स इंटू ए हो, दैट शुड बी टेकन एज अ i। इवन हम लोगों को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि a i लिखें या i a लिखें, दे आर कंसिडर्ड एज a। तो ये दो रिजल्ट्स हैं जो हमें अपने दिमाग में रखने पड़ते हैं और हमें इनको अप्लाई करना पड़ता है। सो करें क्या अब हम लोग, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे गिवन था ए स्क्वायर, हम लोग उसको प्रिटेंड कर सकते हैं कि वो हमारा a इंटू ए है, क्योंकि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी का स्क्वायर पावर स्क्वायर फाइंड आउट की जा सकती है विद 4a + 3i। अब मान लीजिए यदि मेरे को a इनवर्स निकालना है और मैं प्री मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना शुरू करूंगा, सो दैट इट विल बिकम a इनवर्स a इज इक्वल्स टू a इनवर्स 4a + 3i। सिंपली जैसा कि हम लोग ब्रैकेट्स ओपन करते थे क्लास 9 से लेकर शुरू किया हुआ हमने, सो दैट वी कैन अप्लाई हियर। लेट्स डू दिस विल बी 4 विच इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, बाहर चले जाएगी, बाकी बची a इनवर्स इंटू ए और यहाँ पे आया 3a इनवर्स इंटू आई। जैसा कि रिजल्ट हमने यहाँ पे पढ़ा कि हमारे पास a इंटू ए इनवर्स हो चाहे a इनवर्स इंटू ए हो, दे आर टेकन एज एन a, दैट इज टेकन एज एन i। तो ये बन जाएगा ia इज इक्वल्स टू 4i + 3a इनवर्स। हमें क्योंकि a इनवर्स निकालना था तो हम लोग a इनवर्स वाली टर्म को यहाँ पे रखेंगे, बाकी टर्म को उठाकर दूसरी साइड पे शफल करेंगे और ये टर्म हमारी कुछ इस फॉर्मेट में एडजस्ट हो जाएगी अल्टीमेटली। क्योंकि मेरे को सिर्फ a इनवर्स चाहिए क्योंकि कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो 3 चला जाएगा नीचे और ये बन जाएगा a/3 - 4/3 टाइम्स ऑफ व्हाट i। नाउ इफ वी कैन कंपेयर दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, जैसा कि हम लोगों को चाहिए, हमें इसे कंपेयर करना पड़ेगा a इनवर्स इज इक्वल्स टू xa + yi के साथ। तो मेरे पास मेरी x की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 1/3 और y की वैल्यू आ जाएगी -4/3। आंसर निकालते वक्त हमें ये ध्यान रखना था कि हमें x + y करना है, दैट मीन्स 1/3 - 4/3 विच विल बिकम -1। तो ये हमारा अंडरस्टैंडेबली जो आंसर बन रहा था दैट इज आर ए, ऑप्शन ए जो था वो हमारा आंसर था इस केस में। थैंक यू। अगली वीडियो के लिए वी कैन रीजॉइन अगेन। थैंक यू।